गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज आपको लेके चलते हैं। देखिए हमारे आसपास एक जंगल है, पूरा जंगल है। हम लोग आए हैं अरावली के पहाड़ों में, अरावली माउंटेन्स में, और हम लोग जा रहे हैं यहाँ। इस जगह का नाम है परसोन मंदिर, परसोन टेम्पल। तो हम जिस ग्रुप के साथ हैं वो एक एनजीओ है और ये लोग अरावली को सेव करते हैं। अरावली माउंटेन्स और उसकी प्रेजर्वेशन, देखरेख सब करते हैं। तो आज देखते हैं इन रेंजेस में क्या है और कहाँ जा रहे हैं हम लोग। एरिया का ये जो जितना भी इनकैचमेंट एरिया है वो सारा पानी फ्लो होकर यहाँ इकट्ठा होता था। 1960 से पहले की अगर बात करूँ तो यहाँ पे डैम नहीं था। 1960 से पहले जो एसडीएम नगर का एक बंद रोड बुलाते हैं ना, कभी देखा से जो चौबा मंडी के लिए रोड जा रहा है बहुत ज्यादा राइट हैंड पे, अब तो आबादी मांगे सफेदा खड़े हुए हैं, कभी वहाँ डैम हुआ करता था। और ये सारा पानी कृषि सारा पानी जो भी आसपास के गांव थे उनकी कृषि के लिए यूज होता था पानी। 1960 में यहाँ पे डैम बना दिया गया, पानी यहाँ रोक दिया गया। उसके बाद यहाँ पे वॉल लगाए गए थे बीच में, बिल्कुल अभी हम देखे तो मिडल में बहुत बड़े वॉल थे, जहाँ से पानी जब भी कभी भी बड़खल झील ओवरफ्लो हो जाती थी तो पानी भेजा जाता था। बहुत ज्यादा लेकिन आप जो पहाड़ तक देख रहे हो ये कभी पानी से लबालब एरिया हुआ करता था। अगर हम बात करें तो 94-95 यहाँ काफी अच्छा पानी था। 2000 के आसपास बिल्कुल छोटी छोटी खली आई थी, उनके अंदर पानी रह गया था। और अब ये थे घर जाके कि बड़खल झील में नहाने क्यों जाते हैं और हम बंक मार के स्कूल से यहाँ आके जंप करके यहाँ थे। खैर अभी हम वापसी चलेंगे, अपना जितना भी हमारा जो रास्ता है वो कवर करते हुए वापसी हम यहाँ से करेंगे। जब वापसी आएंगे तो उसके बाद गाड़ी लेके चलेंगे। टोटल ट्रैक हमारा लगभग 4.5 से 5 किलोमीटर के आसपास होगा। हाईली स्पिरिचुअल एनर्जी का प्लेस है। वहाँ पर ऋषि पराशर ने, कहा जाता है, 80,000 साल बैठ के तपस्या की थी। गरुड़ पुराण के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर किए थे। वो जब बता रहे थे यूनिवर्स कैसे डेवलप होता है तो उन्होंने 4 एलिमेंट बताए थे, टाइम स्पेस। मुझे 2 एलिमेंट याद नहीं आ रहे, मैंने कहीं नोट किए थे। तो टाइम और स्पेस में उन्होंने कहा मैंने ट्रेवल करके 12 बार रामायण और 5 बार महाभारत देखी है और उसको पूरे को लिखा और फिर गरुड़ पुराण के क्वेश्चंस के आंसर किए थे। और कहा जाता है कि वो पांडु के दादाजी थे, मतलब ग्रैंडफादर थे वो, दादा नाना एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, हाँ लेकिन वो ग्रैंड पेरेंट्स में से एक थे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जिसने 80,000 साल बैठ के तपस्या की हो, उस एनर्जी, उस प्लेस की एनर्जी आप सोचिए। अगर आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल फील्ड से हैं तो वहाँ जाके आप लोग खुद ही फील करके बताएंगे यार ये फरीदाबाद का सबसे अल्टीमेट एरिया है, इससे प्योरीफाइड एरिया, इससे ज़्यादा अच्छा मेडिटेशन करने वाला एरिया, अपने आप को खुद को हील करने वाला एरिया हो नहीं सकता। और हम हिंदू हिंदू करके एक सरकार तो हमने बना दी, लेकिन अभी आप देखना उस हिंदू मंदिर तक जाने के लिए रास्ता तक नहीं। उसके बाद में ये 70 में रिन्यू हुआ था, ये होटल वगैरह 1970 में बनवाए बंदी का, इसके जो पत्थर लगवाए थे 1970 में लगवाए। ये हमारे गांव को भी इन्होंने मुआवजा दिया था जमीन का। कभी कई रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल वगैरह बने हुए। हाँ एक टाइम पे ये भी है, इधर भी इधर होटल यहाँ है, वो है और वो स्विमिंग पूल होता है। ये वाला एरिया यहाँ पे पानी होता था, इस भटकल लेक। ये भटकल लेक में ही खड़े हैं। इसका पानी कहाँ से आता था? इसका पानी आ रहा था इसमें। अरावली में जहाँ कहीं पानी इकट्ठा होता था, बारिश होती थी तो वो सारा जो है वो पानी यहीं पर ही आता था एनकैचमेंट एरिया से। जैसे मैंने आपको बोला कि ऊपर जो हाईली हिल्स एरिया से, जैसे परसोन के रास्ते से एक आता था, एक सामने वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं हनुमान जी का मंदिर, वहाँ से आता था, एक मानव रचना यूनिवर्सिटी से आता था। लेकिन तीनों ने क्या किया, उसके एरिया को ना, एनकैचमेंट एरिया को डाइवर्ट कर दिया। तो जब आपने आने के सोर्सेज ही बंद कर दिए तो पानी कहाँ से आएगा। और प्लस जैसे अभी बाबूजी ने बताया कि अरावली में माइनिंग इतनी हुई कि वहाँ पर ही गहरे गहरे गड्ढे हो गए। तो जब अरावली में ऊपर ही पहाड़ के ऊपर ही 100-200 फुट पानी इकट्ठा हो जाएगा तो वो नीचे बहेगा ही नहीं ना। और वो अभी जो हम देख के आते हैं कि हम बोलते हैं कि यहाँ पर लेक बन गई, वहाँ लेक बन गई, बहुत सारी लेक्स बन चुकी है, वो मैनमेड लेक्स हैं। मैनमेड कैसे कि हमने पहाड़ को खोदने के चक्कर में इतना गहरा खोद दिया, 150, 200, 250 फुट के, वो जमीन का पानी ऊपर आ गया। और वो जमीन का पानी ऊपर आने की वजह से वो वाटर लेवल टेबल है जो ऊपर आ चुका है। वाटर टेबल है जो, हाँ मतलब वो ऐसा नहीं है पानी के, वो बारिश का पानी और इकट्ठा हुआ है। तो आइए यहाँ से चलते हैं आगे। बारिश तो एक अपील है जितने से दिखाई देगा हमें वो पूरा रूट जहाँ से ये पानी आता था।
तो पुराने टाइम में जैसे आपने सुना होगा कि कश्मीर में जो डल लेक है, भड़कल लेक जो है ये उसकी कॉपी थी। लोग कहते थे कि ये डल लेक की तरह ही दिखती है। मैंने देखी है यहाँ पे किश्तियाँ चलती थी, हम हाँ जी, बिल्कुल, बोट्स बिल्कुल। में हम लोग राइड करते हमने थे यहाँ बचपन पे। में बहुत एंजॉय किया है। हाँ, too much। स्कूल के ट्रिप्स आते थे हमारे यहाँ पे हाँ, भड़कल लेक उसमें में। एक पिलर भी और- लगा रहता था कि उसके आगे नहीं बिल्कुल, जाना, वहाँ पे बिल्कुल। डीप है। और ऐसे ही परसों मंदिर में भी बहुत सारे झरने हुआ करते थे, हम नहाने के लिए वहाँ जाया करते थे। अच्छा। स्कूल से बंक करके बहुत बार गए। लेकिन सबसे मेरी एक अपील है, 3 अपील है, जिनमें से जो अपील है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन एक सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे अगर आप लोग कोई भी खाना खाते हो या कोई भी आपके पास में रैपर वगैरह होता है, पॉलीथीन जनरेट होती है उससे, उसे कोई यहाँ पे फेंकेगा नहीं, अपने साथ में रखेगा। ठीक है, ये हो गई पहली आपसे रिक्वेस्ट। उसके बाद में जो अपील है, 3 अपील है, उनमें से पहली अपील मैं आपसे अभी करता हूँ। एक करूँगा जब हम रेस्ट पॉइंट पे पहुँचेंगे, एक जब हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे। तो पहली अपील आपसे ये है कि आप सबके पास में फ़ोन होगा, आप लोगों को यहाँ पे जो भी अच्छी जगह लगे आपको फ़ोटोज़ खींचनी है, अपनी सेल्फीज़ लेनी है और अपने ग्रुप के साथ में फ़ोटोज़ लेनी है। ये एक अपील है। और डालना है सेल्फी विद अरावली। सैलरी में तो सभी मांगे। हाँ जी। सैलरी तो हर जगह हर पॉइंट पे सैलरी। तो अभी यहाँ से हो चुका है सनराइज। ऐसा है, दीज आर अरावली रेंजेस ओनली जिस पे हम चल रहे हैं ना। चारों तरफ ये कीकर लगा है। दिस कीकर, ये जो कीकर लगा है, दिस ऑल कीकर, ये कीकर के पेड़ सारे फॉरेन के कीकर हैं। तो चलते ही जा रहे हैं अभी भी हम। अभी तो शायद 400 मीटर हुआ है, 5 किलोमीटर जाना है। ऊपर एक सेल्फी पॉइंट है जहाँ सब लोग देखिए पहुँच रहे हैं। हाँ, एकदम से चिल सा महसूस हो रहा है। What's that for? क्यों? आप जो देख रहे हैं ना, ये पूरा, ये अभी हम जो है ये वाटर चैनल पे है। ये वाटर पूरा जो पानी है ना जो बड़खल झील का, यहाँ से फ्लो होके जाता है। तो जितना भी इनकैचमेंट एरिया, अच्छा। अभी हमने ऊपर जो खड़े होके देखा है, जहाँ से हमें प्लाश के दिख रहे थे फ्लावर्स हाँ, वो सारे, उसमें खड्डा था खड्डा। वो खड्डा नहीं है असल में, वो झील है थोड़ा सा। कुछ तो माइनिंग पिट से है ही है, अच्छा। कुछ कुदरत का ही बनाया हुआ है कि वो हाइट थी, यहाँ थोड़ा नीचे है, तो आसपास का सारा पानी फ्लो होकर यहाँ से बड़खल झील के लिए जाता था। ये जो अच्छा। कुंड है, इस कुंड को हथिया कुंड बुलाते हैं। अभी हमारी यात्रा में ऐसा लग रहा है कि हम पहले कुंड पे हैं, लेकिन ये पहला नहीं है, ये आखिरी कुंड है। कुंड है अभी भी, बाकी अभी भी पानी है। है। एक मिनट देख हाँ, लें, उस साइड देख से- सकते हाँ, हैं बिल्कुल, इसको? यहाँ अगर आप यहाँ नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा। अच्छा। जो ये हाइट वाला पत्थर जहाँ बच्चे बैठे हैं, यहाँ से इतने डाइव कर करके हमने खुद, मैंने जंप की हुई है, लेकिन उस टाइम हमें ऐसा लग रहा था हम बहुत ऊंचाई से, हाइट से हम जंप कर रहे हैं, लेकिन अभी तो बहुत छोटा सा लगेगा। अच्छा। हम बड़े हो गए। बता रहे हैं कि ये कुंड है और यहाँ से पानी बट्टल झील तक जाता था। अब देखिए पानी कितना रहता है। आगे भी हिस्सा होगा। ये लास्ट कुंड है। अभी हमें यात्रा में पहली जगह पानी मिला है। तो खैर हम बहुत ज़्यादा भगवान देख चुके हैं, तो वो ऐसे नहीं, लेकिन छोटे से थे तो हम जब उस मूर्ति को देखते थे माता की, तो हमें ऐसे लगता था कि साक्षात माता जी विराजमान है। अब तो हाँ, मानव निर्मित बहुत सारी मूर्तियाँ अच्छी अच्छी देख ली है, तो वो आंखों पे चढ़ गई, तो लगता है कि थोड़ी वो है, नहीं तो एक टाइम ऐसा लगता है माता जी स्वयं विराजमान है। ये ऊपर मंदिर है ना, ऊपर कुंड जाने का रास्ता है, वहीं ले जाते हैं। एक घंटा वो हम आपको ऊपर से दिखाएंगे। अगर ट्रैकिंग चढ़ना भी चाहो तो 111 सीढ़ियाँ हमने चढ़नी है, बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसे ट्रैकिंग वाला रास्ता भी है वहाँ। हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें और गहरा है थोड़ा। हम चाहते हैं कि सब लोग, फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर के सारे लोग अरावली की ये हालत को देखें। एक तो इस बात पे गौर करें कि हम अगर दिल्ली एनसीआर में ना, तो हम केवल अरावली की वजह से हैं, अदरवाइज अलवर हमसे 50-60 किलोमीटर दूर है और हम थार डेजर्ट में होते हैं, राइट। तो अंग्रेज़ों ने जब 100-150 साल पहले जो दिमाग लगाया था ना, 1900 के करीब अपनी राजधानी बंगाल से यहाँ शिफ्ट की थी, वो यही था कि यहाँ अरावली है, यहाँ थार से अलग कर देती है, और यहाँ पे कुछ ना तो यहाँ पे भूकंप आते हैं, ना यहाँ पे बाढ़ आती है, और यहाँ पे मौसम लगभग एक साथ रहता है। तो बहुत अच्छा एक इलाका हम इसको डेवलप कर सकते हैं। उन्होंने इतनी अच्छी सोच से इस दिल्ली एनसीआर के 100 किलोमीटर का एक रेडियस बनाया था, और उसके चारों ओर जो भी पेड़ हैं या जंगल हैं या गांव हैं, उन जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए एक रूल बनाया था, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट, जिसको हम PLPA सन 1900 का बोलते हैं। इंडिया में हमारी बदकिस्मती है कि उसके अलावा नॉर्थ इंडिया में कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है जो हमें पेड़ों को काटने से बचा सके, राइट। इस अरावली की जो हालत आज आप देख रहे हैं कि
अच्छे अच्छे जंगल में आए हैं, गुड़ी गुड़ीज दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा और इसको चढ़ के ऊपर देखें तो यहाँ दुनिया भर के आश्रम है, दुनिया भर के बिल्डर्स हैं, दुनिया भर का कमर्शलाइजेशन हो रखा है। हमारा जो मकसद है वो यही है कि आप सब लोग इस हालात को देखें और यहाँ बसने का हमारा जो लॉजिक था, दिल्ली एनसीआर में जो बसने का लॉजिक था, उसको देखें और अनुमान लगाएं, अपने आप को बताएं, सरकारों को बताएं, लोगों को बताएं, पूरे दुनिया को बताएं कि जिस अरावली के कारण दिल्ली एनसीआर बसा हुआ है वो अरावली उस शेप में नहीं है जिस शेप में आप सोचते हो। वो उसकी शेप बिगड़ चुकी है और हम लोग अगर चाहें तो उस शेप को जहाँ है उसको वहाँ स्टॉप कर सकते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमें लाइफ चाहिए तो। अदरवाइज सभ्यता उजड़ जाती है। हम पढ़ते ना इतिहास में, मोहनजोदाड़ो था एक भिवानी के पास पूरा शहर हुआ करते थे, पूरे मतलब वहाँ लोग रहते थे। पानी खत्म, जंगल खत्म, रेत से निकालने पड़ते हैं अब। आज की कंडीशन ये है कि रेत से निकालते हैं उनको तो देखते हैं कि यहाँ पे लोग रहते थे। तो ये ज़्यादा खुशी ना हो हमारे अंदर कि हम लोग तो हमारे पास पैसा है, हमारे पास ऑडी है, मर्सिडीज है, हमारे पास फ्लैट है, ये हम ज़्यादा दिन सर्वाइव कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके सर्वाइवल के जो मेन रीज़न है ना, जो बेसिक्स हैं, वो पानी है, आपकी हवा है, आपका एटमॉस्फेयर है। वो अगर यहाँ पे साफ़ नहीं है, सुरक्षित नहीं है और जीने लायक नहीं है तो आपका जीने का कुछ खास लॉजिक नहीं बनता है। आप जी रहे हैं, बीमारियों के साथ जी रहे हैं, तो कोई खास मज़ा नहीं आएगा। वो 2, 4, 10 साल बाद, 100 साल बाद आपको समझ में आने लगे कि ये तो हम गर्त में जा रहे थे और हमारे 100 साल पहले जो लोग थे उन्होंने गलत किया है हमारे साथ, कि उन्होंने देखते हुए, जानते हुए, वो समझदार थे, वो इंटरनेट पे रहते थे, उनके पास सारी पावर थी, वो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते थे और उसके बावजूद उन्होंने ऐसा सत्यानाश होने दिया। तो इसका मतलब हमारी गलती है। तो हम सबको इसको मिलके अवेयर करना है, सारी दुनिया को, सारे दिल्ली एनसीआर को अवेयर करना है और इसको जितना हो सके हमें बचाना है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम एंटी गवर्नमेंट कुछ स्टेटमेंट्स दें, एंटी गवर्नमेंट कुछ एक्टिविटीज़ करें, बट येस, जो हमारे हवा पानी को ख़राब करेगा हम उसके एंटी ज़रूर होंगे। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ दोस्तों, तो आपने देखे अरावली। जी हाँ, 700 किलोमीटर लंबे ये पहाड़ हैं जो भारत के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है और जो हिमालय पर्वत से नीलगिरी पर्वत के बीच फैले हुए हैं और जिसने, इन्हीं अरावली पहाड़ों ने भारत के उत्तरी हिस्से को थार रेगिस्तान से बचाकर भारत के उत्तरी कोने को, भारत के उत्तरी इलाके को नीचे जीने लायक बनाया है दोस्तों। तो आप देखिए, सेव अरावली जो ट्रस्ट है, जो टीम है, उनका काम बिल्कुल चला हुआ है। आप उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी इस मुहिम में जुड़िए, नए पेड़ लगाइए। क्यों लगाइए? क्योंकि ये जो पेड़ आए हैं ये सऊदी से आए हैं। ये जो अरावली के कीकर के पेड़ लगे हैं ये अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने सऊदी अरेबिया से लेकर लगाए थे, जो कि इन अरावली पहाड़ों में लगे हैं। इन पेड़ों को उखाड़ने और काटने का काम चल रहा है क्योंकि इन पेड़ों में, एक तो ये बहुत कंटीले हैं और इन पेड़ों में कभी भी कोई भी पक्षी और पशु जीव जंतु आकर नहीं रहते। तो ये एक जंगल है मगर इसमें ना तो पशु पक्षी हैं ना कुछ है। तो ये जो नस्ल है सऊदी अरेबिया वाली, इसको पूरी अरावली से उखाड़ने का काम चला हुआ है और नए देसी भारतीय कीकरों को लगाने का काम चला हुआ है। और मैं आपको ये एक बात बता दूं दोस्तों कि अगर ये सऊदी अरेबिया से जो आए थे कीकर, अगर इनका एक हिस्सा भी रह जाए ज़मीन में तो वहाँ से पूरा कीकर का नया पेड़ निकल आता है। तो अभी 1700 मीटर एरिया में इन्होंने काम किया है, लेकिन आगे ये काम चलकर आप लोगों की मदद से 17,000 किलोमीटर में परिवर्तित हो सकता है। तो दोस्तों आए, इस मुहिम के साथ जुड़े, अपना श्रमदान दें, अपना कुछ भी कंट्रीब्यूशन दें, क्योंकि बूंद बूंद से बनता है सागर। आपकी दी हुई एक बूंद भी सागर को पूर्ण रूप से कंप्लीट होने में मदद करेगी। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और अरावली से जुड़े बहुत सारे वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आप प्लीज़ ज़रूर इनके वीडियोस देखिए और इन तक मदद अपनी जो भी हो सकती है वो दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए और आप सब लोग इस अरावली के लिए, इस अरावली क्षेत्र के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो भी ज़रूर लिख के बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों अगर यहाँ तक आ गए
हुए हैं और चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आपके लिए तो सब्सक्राइब फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।